प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। ये आज का दिन दिखाया, संगति भी दी है। आज हम प्रभु के पवित्र वचन से जो आने वाले 1000 साल है और उसको एक युग भी कहा जाता है, और मसीह भाई बहन ये सारी बात जानते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करें। जो बाइबल में लिखा है, जो समझ में आता है, हम प्रभु के वचन से हम आज सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने फिर से प्रभु इकट्ठा किया और ये वचन जो आपके है, जो भविष्यवाणी आपने की है, उसके बारे में चर्चा सीखना चाहते, जानना चाहते, अध्ययन करना चाहते। प्रभु हमारे आंख खोलो और हमारे मन को खोलो। आपका वचन कहता है जो रात दिन परमेश्वर के वचन जो है उसका अध्ययन करता है, मनन करता है, अभ्यास करता है, वो एक नदी के पास बोया हुआ झाड़ समान, पेड़ समान है। प्रभु हम भी आपके वचन पढ़कर जो सच्चाई है उसको जानना चाहते हैं। हमारी सारी जो गलत फहमी है, जो हमारी सारी गलत बातें, जो हमारी गलत सोच है, उसको हटा दो और प्रभु सच से हमारी आंखों को खोलो, मन को खोलो, सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो। पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, बोले आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह के साथ हम रहने वाले 1000 साल का जो युग आने वाला है, उसमें चुने हुए लोग रहेंगे। कौन शामिल होंगे, ये हमारा सवाल है। हमारा ये भी सवाल है कि वो जो आने वाला युग है, 1000 साल लोग जिएंगे, वो कैसा होगा। सबसे ज्यादा जो जीने वाला था आदमी, हमें पता है, जैसे जो उत्पत्ति में है आदमी 969 यानी 969 जो था मथुसेला, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई। उसके बाप जो चला, प्रभु के साथ चला, हमें पता है वो हनोक था। उसने भविष्यवाणी की कि मेरा बेटा जब मरेगा तब सारा अंत होगा। वो जो ये हम जानते हैं कि ऐसे समय आएगा, 1000 साल क्या लोग जिएंगे। हम यदि वहां पे होंगे तो क्या हम 1000 साल जिएंगे, या हमारा जो 80 साल है, 70 साल है, तब तक जिएंगे। 1000 साल कैसा रहेगा। क्या वहां पे बीमारी आएगी, वहां पे क्या श्राप होगा, क्या वहां पे अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्मा क्या चलेगा, वो सारा होगा क्या। वहां पे क्या मोबाइल और इंटरनेट कहे, गाड़ी, कंप्यूटर, बिजली, ये सारा जो आधुनिक यंत्र हम कहते हैं, ये युद्ध की जो सारी सामान है, क्या वो देश सारे दुनिया के अमेरिका, अफ्रीका, सारे देश भी क्या रहेंगे। ये भी एक सवाल है। वो जो 1000 साल वहां आने वाले, वो कैसा होगा। वहां पे मंदिर होगा, मस्जिद होगा, क्रिश्चियन का चर्च रहेगा, गुरुद्वारा रहेगा, या स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। वहां चोरी होगी क्या, वहां क्या बैंक होगी। वहां वो जो जमाना रहेगा 1000 साल, वो कैसा रहेगा। ये सारा सवाल हमारा है। हम प्रभु के पवित्र वचन को हम आज जानना चाहते हैं, वो कैसा रहेगा। वहां पे वो दुनिया में राज कैसा रहेगा, किसका राज रहेगा, किसका नाम रहेगा, 1000 साल में कौन शामिल किए जाएंगे। ये सारा बातों का चर्चा करेंगे। आमीन। मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 29 और 31 पद पढ़ेंगे, सुनेंगे हम। तो मसीह के साथ कौन रहने वाला है 1000 साल तक, हम वो आज हम देखना चाहते हैं। कौन 1000 साल के लिए चुने जाएंगे, ये हम देखना चाहते हैं। ओके, तो जब अगर हम पद पढ़ेंगे, प्रेरित पत्रस की पत्री दूसरा अध्याय, इसका पहला, माफ करो, दूसरा पत्रस पहला अध्याय, इसका 10वां पद, या फिर मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 29 से 31 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय में ये सारी बात होगी। हम पढ़ेंगे 29 से 31 पद। उन दिनों के कलेश के उन दिनों के जो कलेश का क्या होगा, कलेश यानी तूफान होगा। वहां पे सारी महाबीमारियां होगी। वहां शैतान का जो सारा जो युग रहेगा, जो ख्रिस्त विरोधी कहते, मसीह विरोधी है, उसका जो राज रहेगा, वो सारा वहां पे होगा। 7 साल का शैतान का राज होगा, कलेश होगा। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद
सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई आकाश देगा में दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब तब पृथ्वी के सारे कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। बादलों पे आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। आमेन, इकट्ठा करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे हम ये बात देखते हैं कि चुने हुए लोगों को यीशु मसीह जब आएगा तो चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय उसका 34 पद। एक समय आएगा जैसे यीशु ने कहा, राजा जब न्याय करेगा तब जो उसके दाहिनी ओर बैठे उसको क्या कहेगा? तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो उस जाओ। राज्य यानी जो चुने हुए हैं वो उस राज्य में अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो कौन हो गए? चुने हुए। पर यहाँ पे लिखा है राज करने के लिए चुने गए। यहाँ पे और बात लिखी है कि दूत आएंगे, इकट्ठा करेंगे। और बात यहाँ पे हमने सीखा कि संसार या धरती की या फिर सृष्टि की या ये क्या है पृथ्वी की रचना की गई उसके पहले आपको चुना गया है। आमीन। तो चुने हुए जो लोग हैं परमेश्वर ने पहले से चुन के रखे और सो गया है, चुना है और वो जानता है यही होगा। वो सारी व्यवस्था वो जानता है। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 30वां पद पढ़े तो वहां पे लिखा है 18 अध्याय 30वां पद, और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा आने वाले युग। तो चेलों ने कहा प्रभु हमें क्या मिलेगा? आपके पीछे चले हैं, सब कुछ छोड़ त्याग के चले हैं, हमें क्या मिलेगा? वो धनवान को तो क्या कुछ मिला नहीं, वो तो ऐसे ही चला गया। हमने सब कुछ त्यागा है प्रभु, हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु ने कहा 100 गुना ये और आने वाले युग जो अनंत जीवन है। क्या है लिखा है? और इस समय कई गुना अधिक न पाए, ये तुम जिंदा हो ये समय ही तुम्हें कई गुना ज्यादा मिलेगा। और आने वाले युग में और आने वाला जो युग है उसमें भी अनंत जीवन मिलेगा। आने वाले युग में आप नहीं मरोगे। आने वाला जो युग है उसमें आपको कोई मारेगा ही नहीं। तो ऐसा वो होगा। जो चुने हुए हैं वो अनंत तक जिंदा रहने वाले जो आने वाला युग है उसमें राज करेंगे, क्योंकि यहोवा ने परमेश्वर ने उनको चुन के रखा है। जो जीवित होने वाले हैं उसके विषय में जैसे पौलुस कहता है 1 थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय उसका 14 पद। 1 थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 14 पद। हाँ, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, क्या हम ये विश्वास करते हैं? सही में हम विश्वास करते हैं वो मर गया जिंदा भी हो गया। तो वैसे ही परमेश्वर किसको जिलाएगा या किसको लेके आएगा? उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, जो यीशु में मरते दम तक विश्वास किया है। न दोरा न धागा न काला न हरा न कई चद्दर न पत्थर, कहीं पे भरोसा नहीं किया। सिर्फ एक ही गुरु, एक ही यीशु मसीह, एक ही प्रभु, उस पर जिसने यकीन किया है। कई के अलग भगवान होते, कई के कई नबी होते, कोई किस पे विश्वास करता है। हमारा एक ही प्रभु है और वो यीशु मसीह है। यदि मरते दम तक जिसने यीशु पर ही भरोसा किया है, अपने काम पर भरोसा नहीं किया, अपने अच्छाई पर भरोसा नहीं किया, अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं किया, अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं किया, अपने पास्टर अपना कोई भी लोगों से नहीं, सिर्फ यीशु पर भरोसा करके जिंदा रहे, जीवित रहे, उन लोगों को उसी के साथ ले आएगा। उसको सबको यीशु मसीह जब बादल में आएगा उनको लेके आएगा। किसको लेके आएगा? जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो सो गए वो सारे लोगों को। 15 पद। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, तो हम विश्वास करते यीशु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं हाँ, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे।
तो हम जो यदि जीवित रहेंगे और बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। जो सो गए उनके आगे नहीं निकलेंगे, सो गए वो तो आसमान से आएंगे। और क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। तुरही की आवाज आएगी और वो इकट्ठा करेगा। तुरही की आवाज आएगी, आसमान में प्रभु दिखाई देगा। तुरही की आवाज आएगी, इकट्ठे हो गए, कहां कहां से निकलेंगे, जहां जहां दफन हुए हैं सारे लोग निकलेंगे। और यहां पे लिखा है वो हम आसमान में उठाए जाएंगे, बादल में रहेंगे, प्रभु को मिलने के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 14 पद में लिखा है, प्रभु जब आने वाला है उसके पहले तो प्रभु ने अपनी कलीसिया को चुन ली है। उनको प्रभु ने पहले से चुन रखा है, पर उनको जब लेके आएंगे तब पता चलेगा ये वही लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है। 1000 साल के लिए प्रभु जब राज करेगा, उनमें जो आएंगे वो इज़राइल के 1,44,000 संत हो गए। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 4 पद। सुनते रहना, आप सुनते रहना। प्रेज़ लॉर्ड। ये वे हैं वे कौन है? जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, हाँ। पर कुंवारे हैं। ये वही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वह उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के तो लिए। यहां पे लिखा है परमेश्वर के पहले फल निमित्त, और परमेश्वर के लिए और यीशु मसीह हलवान के लिए, या फिर हलवान है हिंदी में, मेमने के लिए उसको चुना गया है। जो लोग यीशु के पीछे यहां पे दिखाई दिए, यहां यूहन्ना ने देखे, वो तो ये लोग हैं जो पहले से निमित्त है, पहले से इनको परमेश्वर ने इज़राइल में से चुन के रखा है। वो है प्रथम फल। तो प्रथम फल जो परमेश्वर ने चुन के रखे हैं, ऐसे ही लोग को परमेश्वर फिर से चुनने वाला है और चुनता है। तो कौन 1000 साल में जाएगा? तो प्रथम फल जो यीशु के साथ है, जुड़े हुए हैं। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 20 पद में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। सचमुच हम मानते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। तो जो सो गए उसमें से जो उठा पहला, तो ये यीशु मसीह पहला फल है। और पहले फल परमेश्वर का नहीं, मरे में से पहला फल है यीशु मसीह। जो मर गए उसमें से पहला फल यीशु मसीह है। बोलो यीशु मसीह परमेश्वर का नहीं, वो मर गए उसमें से उसका पहला फल है। मर गए उसका पहला फल है। 23वां पद, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से हाँ, पहला फल मसीह, पहला मरे में से उठा वो यीशु मसीह, फिर मसीह के आने आसमान में से आने पर उसके लोग। आमीन, उसके लोग। प्रेज़ गॉड। तो हम सब बादल में मिलेंगे जैसे हमने पढ़ा। तो जो पहला फल है उसको परमेश्वर ने चुना है, यीशु ने पहले फल को चुना है, और वो सारे मेमने के साथ यीशु के साथ दिखाई दिए। हमें भी जो पहले फल है उन समान होना जरूरी है। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 18 पद, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा हमें भी सत्य के वचन से जीवित किया, उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। जो प्रथम फल है उस समान हम हो जाए, जिससे जो प्रथम फल आने वाले हैं, जो 1000 साल के लिए आने वाले हैं, उनके साथ हमारा भी संगति हो जाए, या हम भी उसके साथ मिल ले। हमें आसमान में इकट्ठा किया जाएगा। किसके संग? जो प्रथम फल है उसके संग हमें भी, यदि हम प्रथम फल समान है तो हमें भी आसमान में सारे मिलेंगे, और सारे यीशु के साथ आसमान से 1000 साल के लिए आसमान से नीचे टपकेंगे। आमीन। और हम यहाँ से उठाए जाएंगे। पहले जो मंडली है, यानी जो विधर्मी अन्य जाति में से आए हुए लोग जो मसीह में सो गए, वो सारे लोगों को, जो शैतान का राज आएगा उसके पहले तो मंडली के सारे लोग उठाए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो सारे जो परमेश्वर ने चुने हुए वो तो पहले ही निकल जाएंगे। उसके बाद इज़राइल का जो राज आएगा, उसमें से प्रभु ने जो चुने हुए हैं
वो लोग जो इज़राइल के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे दुख भी सहेंगे, लेकिन जो उसमें से 1,44,000 जो परमेश्वर ने चुने हुए हैं पहले से मसीह के साथ रहने के लिए, वो प्रथम फल है, वो सारे आएंगे। उनको भी जब खत्म हो जाएगा, उनका समय भी समाप्त हो जाएगा, तब उनके साथ हमारा भी मेल हो जाएगा। और जो सारे प्रथम फल समान है वो सारे फिर से 1,000 साल के लिए लौटेंगे। एफएससी पहला अध्याय उसका 22वां पद। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, सब कुछ यीशु के पाव के यानी मंडली के पैर के नीचे रख दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आमीन। तो सब कुछ यीशु के पैरों के नीचे रखा गया। भजन संहिता 110 और 1 पद पढ़े तो यहाँ पे दाऊद ने एक दर्शन देखा। दाऊद ने क्या देखा? मैंने देखा यहोवा को देखा, मैंने यीशु मसीह, यहाँ पे दाऊद कहता है मैंने मेरे प्रभु को देखा। बोलो मेरा प्रभु यीशु मसीह है, अब्राहम का प्रभु यीशु मसीह है, मूसा का प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पे दाऊद कहता है यहोवा को देखा और मेरे प्रभु को भी मैंने देखा, और मैंने देखा कि यहोवा ने मेरे प्रभु से बात की और क्या कहा? तू मेरे दाहिने और बैठ, जब तक तेरे जो सारे दुश्मन है, तेरे जो सारे शत्रु है, उसको मैं तेरे पैर के नीचे न लेके आऊं, तब तक तू चुपचाप बैठे रहे। और जब सारे शत्रु झुक जाएंगे तब शुरू होगा तेरा राज्य। पहला करंथी 15 अध्याय 25वां पद। क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। उसका राज शुरू हो जाएगा, 1,000 साल का राज शुरू हो जाएगा। हर एक घुटना टेकेगे, जैसे यशाया में लिखा है 45 यानी 45-23 पद, 23वां पद 45-23। मैंने अपनी ही शपथ खाई, यहोवा कहता है मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है, हाँ, और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। तो हर एक घुटना टिकेगा, झुकेगा, हर एक झुकेगा। ये परमेश्वर ने वचन शपथ खाई है। भजन संहिता 95 यानी और 6 पढ़ो। आओ हम झुककर दंडवत करें, आओ झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आमीन। तो ये जो पहले मसीह के लोग हैं, यीशु के लोगों की ही आंख खुल गई है और कहां पे झुकना है ये भली रीति से जानने वाले सिर्फ मसीह ही लोग हैं। संसार के लोग बिल्कुल नहीं आएंगे। वो लोग ढूंढते कहां पे झुकना, बोले यहां पे झुक लो, बोले वहां पे झुक लो, वहां पे झुक लो, यहां पे झुक लो, वहां पे झुक लो। वो झुकले लोग वहां पे हो गए, पर सिर्फ मसीह के लोग ही आंख खुल गई है। हम वहीं पे झुकेंगे जहां पे परमेश्वर के चुने हुए ही जानते हैं, उनकी ही आंख खुल गई। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा पता है? बेटा कौन है कोई नहीं जानता, पिता कौन है कोई नहीं जानता, मेरे अलावा पिता को आप नहीं जान सकते हो। संसार में ऐसे लोग हुए हैं जो कहते हैं हम परमेश्वर को पहचानते, परमेश्वर को जानते। अरे यीशु के बिना आप परमेश्वर को नहीं जान सकते हो। उसको बोलते बिचवा था ना शब्द, बिचवा था। एक बहन ने भेजा था मुझे, बोले ये पढ़ के देखो क्या है। बोले बिचवा में मानते नहीं है, हम तो बिचवा में ही मानते हैं। आमीन। जो बिचवा होता है, बीच में आता है, उससे ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। गुरु के बिना सब अंधेरा है। कोई कहता है बिचवा होता नहीं है, वो पागल है। आप कहां से पढ़े? आप कहीं पे गए होगे, आपको किसी ने सिखाया होगा, तभी जाके आपने कुछ सीखा होगा। आपको बाइबल दी जाए, आप नहीं पढ़ पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे। किसके समझाए बिना कैसे समझ पाओगे? तो हमारे पर अनुग्रह हो गया और हमने यीशु मसीह के जरिए पिता को पहचान लिया। आमीन। तो जो मसीह लोग हैं वो पहले झुकने वाले। फिलिप्पी पत्री 2 अध्याय 10वां पद में पौलुस कहता है हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा और कहेगा यीशु प्रभु है। भजन संहिता 2 अध्याय 12वां पद में लिखा गया है कि ये यीशु मसीह जो है उसको चुम लो, उसके पैर कदमों पे चुम लो, कहीं तुम नष्ट न हो जाओ। तो जो लोग यीशु को प्रभु मान लिया है, उसको
प्रभु ग्रहण किया है वो चुने हुए लोगों को यीशु मसीह जीवित करेगा। और जो पहले से किसी के आगे नहीं झुके हैं, ऐसे जो 1,44,000 1,44,000 जो संत है वो पहले फल है। ऐसे ही हम यदि ऐसे है किसके आगे नहीं झुके हैं, सिर्फ यीशु के आगे झुके हैं, और हमें पर यदि यीशु मसीह मिला है तो हम भी वही जैसे वो जो प्रथम फल है उसके समान हम है। रोमन की पत्री 6 अध्याय 9 पद में लिखा है, क्या आप ये नहीं जानते? क्या लिखा है? क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। तो जो मर कर, तो रोमन की पत्री 6 अध्याय 8-9 पद में लिखा है कि मसीह जैसे मर के जीवित हो गया, फिर से मृत्यु नहीं है, ऐसे ही जो मसीह में है जीवित हो जाएंगे, उन पर मौत न होगी। इसीलिए 1000 साल तक वो राज करेगा और उनको कभी भी मौत न होगी। और यही बात लेकर लोग सारे यकीन करेंगे, यार ये कैसे है, आप में कैसा है ये सब। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6 पद पढ़ेंगे तो धन्य है, क्या लिखा है? धन्य और पवित्र वह है हाँ, जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। तो आप यदि भागी हो तो आप धन्य हो, बाकी आप ऐसे ही हैप्पी रहना। कई के नाम होते हैप्पी, किसी के नाम होते धन्य होता है, पता नहीं, धनजी भाई होते हैं। तो धन्य वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आपको पहले पुनरुत्थान में भाग मिल गया तो धन्य हो। शायद आप पास्टर हो, शायद प्रेरित हो, प्रबोधक हो, नबी हो, अगर आखिर नबी भी क्यों ना हो आप, पर अगर यदि आपका पुनरुत्थान न हो तो आप आखिर नबी, आपका कोई काम नहीं। पहला जो पुनरुत्थान होने वाला है, यदि उसमें आपका भाग है तो धन्य क्यों हो। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ अधिकार नहीं। आप दूसरी बार नहीं मरोगे, पर आप क्या हो जाओगे? पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। परमेश्वर के और मसीह के याजक हो जाओगे। आप परमेश्वर के पास लोगों को लेके आओगे। तो एक राज जो आने वाला है, सारे जो पहले पुनरुत्थान में आने वाले वो अमर हो जाएंगे। दूसरी बात, वो परमेश्वर के पास लेके जाने वाले, यीशु के पास लेके जाने वाले ये सारे संत होंगे। 1000 साल तक वो रहेंगे, वो न मरेंगे, पर वो याजक कहलाएंगे। याजक यानी यदि मिल गया कोई बोलेगा आजा मैं तुझे परमेश्वर के पास ले जाऊं, तूने खून किया है कोई बात नहीं, तेरा तुझे पापों की क्षमा मिल जाएगी, तू आजा। जैसे यीशु मसीह के चेले काम करते थे, ऐसा सारा युग हो जाएगा। तो प्रथम पहला पुनरुत्थान में क्या होगा? ये लोग क्या करेंगे? तो ये लोग न्याय भी करेंगे। ये लोग न्याय करेंगे, राज करेंगे। राज कैसा होगा, वो कैसे राज करेंगे, ये भी हम देखेंगे। लेकिन ये जो 1000 साल होगा उसमें शैतान न होगा, उसको बांधा जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय का दूसरा पद, माफ करो, दूसरा पद। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है, हाँ, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 साल के लिए इसको बांध दिया गया। और यहाँ पे 1000 साल तक यीशु का राज धरती पे रहेगा। क्रिश्चियन, सारे लोग क्रिश्चियन बनाने जाएंगे, हम जाएंगे क्रिश्चियन बनाने जाएंगे। हमारा फिर धर्म हो जाएगा, हम धर्म बनाए, धर्म में लेके जाएंगे, इनको हमारे धर्म में लेके आएंगे। हम बाहर की जो काम करवाएंगे, हम ये कहेंगे वो करो, आपको ये करना है, आपको ये भी करना है, बपतिस्मा भी लेना है, आपको प्रभु भजन भी लेना है, आपको हमारे साथ हमारे संगति में भी आना पड़ेगा, आपको हमारे जैसा होना पड़ेगा। ऐसा सब करवाएंगे। 1000 साल में हम हमारी मनमानी करवाएंगे, क्योंकि वो सारा जो राज रहेगा सिर्फ यीशु का राज रहेगा। शैतान को 1000 साल तक बांधा जाएगा। अब तक शैतान राज करता है, सबको बेवकूफ बनाता है, सबको यीशु से दूर करवाता है, मसीह लोगों को मरवा देता है। पर जब वो युग आएगा तब कोई बाल बांका न करेगा, क्योंकि यीशु वहां पे होगा। यीशु तो श्राप भी देगा, यीशु वहां पे लोगों को मिटा भी देगा, जो विरोध में करेगा उसको खत्म भी कर देगा, और जो मानेगा झुकेगा तो उसको राज्य में अनंत जीवन तक उनको लेके जाएगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8वां पद। हे प्रियो, हाँ, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है
और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो ये जो आने वाला है उसको 1000 साल, अगर आप पुराने नियम पढ़ो तो वहां पे आप कभी नहीं सुनोगे 1000 साल का राज आएगा, 1000 साल का राज आएगा। आप एक सुनोगे, एक दिन यहोवा का होगा, एक दिन यहोवा का होगा। जहां जहां पढ़ोगे एक दिन यहोवा का होगा। आप समझ जाओ कि वो ये 1000 साल की बात हो रही है। अगर आप पढ़ोगे यशाया उसका 2 अध्याय 12वां पद, वहां पे लिखा है क्योंकि सेनाओं की यहोवा का दिन एक दिन आएगा, जैसे हम कहते हैं ना मेरा भी दिन आने दो, ऐसे हमारा प्रभु यीशु का एक दिन आएगा। यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा। तो बोला कोई झुक बड़ा होगा तो बोले तुझे बड़ा कठिन है, तू नहीं जा पाएगा भाई स्वर्ग में। अगर तू जाना है तो तुझे ये सब बेच देना पड़े। तो कठिन कठिन बात प्रभु करेगा कि जो नहीं झुकना चाहता है। अब बीच में एक बात हो गई, मैंने बोला देखो अब तो हमने नियम बनाने वाले कि सबको मेरे कदमों में आना है, कदमों में झुक के ही चर्च में आना है, ऐसे नियम बनाऊंगा। बोले तो मैं नहीं आऊंगा। मैं हाँ वही चाहता हूं, आप मत आओ, इसीलिए ऐसे नियम बनाऊंगा मैं। तो बोले ऐसे नियम होते हैं, पूरा बाइबल पढ़ोगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। एक बार ये हमें लगेगा कि ये कैसा है, क्या ये संभव है, ये तो सारा गलत है। मूसा ने खुद कहा कि परमेश्वर ने कहा है कोई मूर्त मत बनाना, न धरती की न आसमान की, न कुछ मत मूर्त बनाना। और मूसा ने कहा सबको देखो आपको 2 बड़ी पंछी बनाने। बोले क्या? बोले उसको बोलते करूबीम। बोले ऐसा? हाँ करूबीम बनाना है, वो आसमान में रहने वाले परमेश्वर के दूत है वो बनाने। बोले ऐसा? हाँ वो रखने। और बोले अभी गलती हो गई। बोले क्या करे? बोले काम करो आप सांप बना दो। बोले मूसा आप तो पहले बोलते थे सांप नहीं बनाना, ये सब नहीं बनाना, आपने सांप बना दिया। बोले अभी उसके सामने देखते रहो, क्या होगा? देखते रहो उसके सामने, क्या प्रार्थना करनी? नहीं, आपको देखना है। बोले आप जिंदा रहोगे। तो जिसको सांप काटे थे वो सारे बच गए। तो हमें लगे ये सब क्या हो रहा है। तो यहां पे यीशु मसीह जो घमंडी है उसको झुकाएगा। प्रभु ने अपने चेलों को कभी नहीं कहा आप सब कुछ त्याग कराओ। प्रभु ने कभी मत्थी को भी नहीं कहा कि तू बिजनेस करता है, ये बड़ा कमाता है, तू अपना धंधा छोड़ दे। प्रभु ने कभी नहीं कहा। नम्र लोग तो खुद ही समझदार है, छोड़ के आ जाते, नम्र खुद हो जाते हैं। आमीन। उनको कभी भी प्रभु टेढ़ी बात नहीं करता है। पूरा बाइबल पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा प्रभु कैसे के साथ कैसा होता है, घमंडी के सामने कैसा होता है। यशाया 13 अध्याय इसका 9वां पद, देखो यहोवा का वह दिन यानी एक दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उससे नाश करे। पापी मुझे चाहिए नहीं, यहोवा का राज्य मेरा राज्य। यीशु मसीह कहेगा मेरे राज्य में कोई पापी नहीं चाहिए, पापी नहीं चाहिए। खून किया है, माफी मांगनी है या फिर वही करना है। यहां पूरे धरती पर यीशु का राज होगा। पूरी धरती पर 1000 साल में प्रभु ने सिर्फ 3 साल में 12 चेले, 70 चेले और कई सारे चेले बना दिए। कई सारे चेले यीशु के हो गए। काफी कम समय में पूरा इज़राइल जान चुका। और ऐसी भी बात हो गई जब यीशु मसीह मर गया, 2 चेले आपस में बात करते थे कि ऐसा हो गया, हमारे यहाँ वो आया था, बड़ा नबी था, उस क्या हो गया। और यीशु मसीह इनको दर्शन देता है, वो पहचान नहीं पाते। और वो लोग कहते हैं तुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या हल्ला हो गया, वो यीशु बड़ा था, हमने उस पर भरोसा किया था। बोले ऐसा? तो यीशु की चर्चा सब जगह पे फैल चुकी थी। इज़राइल में 3 साल में पूरा इज़राइल यीशु का दीवाना हो गया था। और लोग आए थे आप राजाओ ऐसे करके। जब 1000 साल का राज होगा तो अगर मैं हो जाऊंगा तो मैं बोलूंगा मुझे अफ्रीका दे दो, अफ्रीका के साइड वो बाजू मैं जाऊंगा, वो बाजू का पर्चा मैं वहां पे करूंगा। बोले कोई बोलेगा मैं निन्वे जाऊंगा, बोले तू वहां पे जा, तो बोले यहां पे जा, वहां पे जा। एक एक को भेज के प्रभु सारे जो लोग हो गए। अगर यूना ने 40 ही दिन में 1,20,000 को मन फिरा दिया तो सोच लो, यीशु ने जैसे कहा उससे बड़ा मैं हूं, तो सोच लो उसके जो चेले वो क्या न कर सकेंगे। फिर काम 13 अध्याय 11 पद, कैसा कैसा होगा पता है। पौलुस एक समय सुसमाचार देता था। वहां पे एक आदमी था, उसका नाम था इल्मास। क्या था? इल्मास। वो तो जादू करने वाला था। 13-11 पद,
अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। पौलुस ने कहा, हे इमलास, जादूगर, तेरे विरुद्ध में परमेश्वर का ये हाथ है, तेरे और- विरुद्ध में है। और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तो यहां पे देखते, ये पौलुस ने वहां पे सुसमाचार देते देते श्राप दिया, और तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। अंधा हो गया। पौलुस ने अंधा कर दिया। तो जो पौलुस फिर से आने वाला है 1000 साल में, वो ऐसे ऐसे काम करेंगे। आज भी कई कलीसिया कहती है, देखो आप हमारे चर्च में नहीं आओगे तो आपको ये हो जाएगा, अगर आप हमारे चर्च में नहीं आओगे हम तुम्हारे सफेद बाल कर देंगे, अगर आप हमारे चर्च में नहीं आओगे तो हम तुम्हारे ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे डराते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हमारे यहाँ एक बहन है, उसको बोला था, देख तू वो लौट के आएगी, तू मर जाएगी, यहाँ नहीं आएगी तो मर जाएगी, तू नहीं जा पाएगी बड़ोड़ा। अभी 2 साल हो गए, कितने साल हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। वो पंजाब का पास्टर सोचता है, बोले क्या करूं, वो जिंदा है अभी तक। तो ऐसे धमकी दिया करते, हमारे चर्च में आओ, क्यों? दान। फिर काम 5वां अध्याय, यहां पे पतरस की कलीसिया चल रही थी और सब लोग दान दे रहे थे। यहां पे एक एनियास और सफीरा 2 पति पत्नी थे, उन्होंने भी बोले अपने भी चलो दान दे देते, उन्होंने भी दान दिया। पर पतरस ने कहा, आप झूठ क्यों बोलते हो? और वहां पे ये जो था 5वां पद, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। तो ये जो प्रथम की शुरुआत की जो मंडली थी, यीशु की कलीसिया थी। यीशु ने कहा, पतरस देख, मैं तुझे मंडली के लिए एक बड़ा पप्पा बनाता हूं, तुझे मेरे भेड़ को संभालना है। बोले अच्छा। तुझे मेरे भेड़ की रखवाली करनी। बोले अच्छा। तो ये पतरस ने कहा, तू झूठ बोलता है एनियास। ये सुनकर एनियास, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा अनन्या गिर गया और प्राण छोड़ दिए और मर सब गया। सुनने वालों पर बड़ा भय छा सब गया। डर गए। ऐसा माहौल होगा जब 1000 साल आएगा, सब लोग डरेंगे। बोले ये तो जादू टोना नहीं करते, नहीं, ये लोग मुंह से कुछ निकलता है, ये लोग न्याय करते, सीधा न्याय करते। आना है, अभी कोई सदा नहीं, आना है तो यही एक राज है और कोई राज आने वाला नहीं है। आपको मानना है तो मानो। 1000 साल में ये ऐसी चलेगी, आंधी चलेगी। 6वां पद, फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। 7वां पद, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। मेरा हस्बैंड कहाँ है? और तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका तो किया। जैसे झूठ बोला मर गए, जैसा पौलुस के सेवकाई में रुकावट बने मर गए। तो ये सारा जो न्याय होता था, ऐसा युग जो है वो आने वाला है, फिर से आने वाला है। यहोशुआ 11 अध्याय उसका 9वां पद, 19वां पद। गिबोन के निवासी हिवियों जब को पहले इजराइल में से मिस्र लोग निकले ना, यहोशुआ के टोली में चले गए, मूसा तो मर गया, लेकिन यहोशुआ अभी इनका कैप्टन हो गया। और गिबोन के निवासी हिवियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इजराइलियों से मेल न किया। सब ने इजराइल से झगड़ा किया, दंगा किया, इजराइल नहीं चाहिए, इजराइल नहीं चाहिए, इजराइल नहीं चाहिए। ये सिर्फ हिवित थी। क्या है? हिवी हिवित लोग ही बोले हमें कोई तकलीफ नहीं है। एक समय आएगा, सुलेमान का जैसा समय था, सारे दुश्मन एक हो गए थे। सारे दुश्मन ने कहा, सुलेमान हमें कोई झगड़ा नहीं करना है। सुलेमान के समय में सुलेमान ने 40 साल तक राज किया। सुलेमान का राज में एक भी झगड़ा, एक भी युद्ध न हुआ। हर एक जो उसके योद्धा थे, सुबह सुबह तलवार बनाते थे, बोले अभी होगा युद्ध, अभी होगा, बोले होगा। हुआ ही नहीं, युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए भविष्यवाणी थी। सुलेमान के लिए पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय 9वां पद, जल्दी पढ़ो, खत्म हो जाएगा। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा। देखो ये शांत होगा, सोलोमन।
और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा और उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। शांति और चैन। कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, कोई भी युद्ध नहीं करेगा, कोई भी नहीं बोलेगा ये मसीह लोग आए सुसमाचार देना है, मारो मारो, कोई भी नहीं करेगा। बोले नहीं भाई डरो, वो पता है क्या हुआ था, क्या हुआ था तुझे पता नहीं है भाई, हमें नहीं झगड़ना है, हमें नहीं झगड़ना है, हम हमारे भगवान को मानेंगे। अच्छा मानना है तो मान लो, कोई बात नहीं, हमारे से पंगा नहीं लेने का। ऐसे ही वो जो राज होगा उसमें यीशु का राज रहेगा। मानेंगे कोई न मानेंगे, पर जबरदस्ती न होगी, पर रुकावट होगा या विरोध होगा तो फिर उसका न्याय दंड होगा। तो सुलेमान का जो राज था उसमें जैसे था शांति, ऐसे यीशु मसीह का जो नाम है शांति का सरदार, वो समय वो राज करेगा। यशाया 52 उसका 7वां पद, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुसमाचार देने वाले जाएंगे उनके विषय में कहा है, जो शुभ समाचार लाता है, हाँ जो शांति की बातें सुनाता है। वो कहां से आएगा सब समाचार? पहाड़ों पर उसके पांव की क्या सुहावने हैं, जो हाँ। शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है। सिय्योन से परमेश्वर कहता है कि ऐसा आने वाला है। तो परमेश्वर राज करेगा। यशाया 9 और 6 पद में लिखा है जो बेटा होने वाला है यीशु मसीह, उसके विषय में भविष्यवाणी थी कि देखो आपको इज़राइल, आपको आपके बीच में एक बेटे का जन्म होगा और क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और बेटे को दिया हमें एक जाएगा, पुत्र दिया गया है, दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधों पर वो होगी, प्रभुता करेगा और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार तो वो रखा जाएगा। शांति का राजकुमार कहलाया जाएगा। तो वो युग में शांति रहेगी। युद्ध करने वाले होंगे, चोरी करने वाले होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे संसार में, ऐसे सब तो होते ही रहेंगे, लेकिन जो जुड़ते रहेंगे वो इकट्ठा होते रहेंगे, जुड़ेंगे रहेंगे, विरोध करेंगे मरेंगे, जुड़ेंगे रहेंगे, झुकेंगे जुड़ जाएंगे, और वो सारे अनंत जीवन में आ सकते हैं। पर जो सुसमाचार देने वाले, यीशु के संग रहने वाले, वो सारे चुने हुए लोग हो गए। जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 34वां पद, देखो मैं शांति करवाने नहीं आया हूं, पर जो 1000 साल होगा उसमें शांति ही शांति रहेगी, युद्ध न होगा, लोग डरेंगे, क्योंकि वो सारे संसार में एक ही नाम होगा, वो यीशु मसीह का नाम होगा, वही राजा होगा, पूरी धरती का राजा एक होगा। जैसे आज ज्यादातर क्रिश्चियन लोग धरती पर है, ज्यादातर क्रिश्चियन लोग है, इसीलिए उनकी चलती है। पर अभी जो देश होने वाला है, सारे जगह पर, गांव में, शहरों में, गलियों में सब क्रिश्चियन आपको मिलेंगे। वो समय आएगा सब जगह पे क्रिश्चियन हो गए तो कोई लड़ेगा ही नहीं, कोई कुछ न कर पाएगा। बोले इनकी ज्यादा ताकत है, ये तो ज्यादा लोग यार, हम छोटे लोग हैं, हम थोड़े थोड़े आरती करते, करो यार, तुम्हें करना है तो करो, और हमें डिस्टर्ब मत करो। ये क्रिश्चियन लोग है भाई, क्रिश्चियन लोग तो अपना ही चलते रहेंगे। फिलिप्पी पत्री 3 अध्याय 11 पद, कि मैं किसी भी रीति से पौलुस कहता है अब मैं किसी ही रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तो पौलुस चाहता था मैं जी उठे, जो होने वाले हैं, जी उठने वाले, उनके संग में हो जाऊं। पौलुस भी यत्न करता था, हमें भी ये जो जीवन मिला है, हमें यत्न करना है कि हम 1000 साल तक के लिए जो चुने हुए हैं उसमें हमारी भी गिनती हो जाए। संसार में जो आए वो सारे मरने वाले, उनका यहाँ न्याय भी होने वाला है, लेकिन ऐसे भी जो चुने हुए हैं वो चाहते हैं कि हमारा चुनाव हो, और हमें भी वो, जैसे प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6 पद में लिखा है, धन्य वो है जो प्रथम पुनरुत्थान में जिनका चुनाव होने वाला है, वो कभी मरने वाले नहीं है। तो हमारा भी चुनाव हो, 1000 साल के लिए हम भी यीशु के उपयोगी पात्र बन जाए, सेवकाई में इस्तेमाल हो जाए, ये हमें इसलिए हमें यत्न भी करना है। हिब्रानी पत्री 4 अध्याय 8-9 पद पढ़ो तो योशुआ के बारे में लिखा है कि उसने लोगों को आराम न दिया,
क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता हाँ, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। तो दूसरा एक जो दिन है वो आराम का दिन है, वहां पे कोई कुछ काम न होगा, सिर्फ एक काम होगा और सुसमाचार का ही काम होगा, और वो साब्बात होगा। वो एक दिन यानी वो 1000 साल आने वाला है, उसको साब्बात का दिन कहा जाता है। वहां पे 1000 साल जो है वो एक आराम का दिन होगा, और वहां पे सुसमाचार का दिन होगा, बीमारियों को ठीक करने वाला दिन होगा, पापियों को मन फिराने की बात सुनाई जाएगी, प्यार से सबको समझाया जाएगा, सबको समझाया जाएगा, सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जाएगी। लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 42 पद। हमें पता है यीशु मसीह जब क्रूस पर था, एक चोर ने कहा, हे प्रभु जब आपके राज्य में आओ मुझे याद रखना। और 43 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे वचन देता हूं आज तू भी मेरे साथ जो राज रहेगा उसमें तू मेरे साथ होगा, तू मेरे साथ पारस में होगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6-7 पद में जब यीशु मसीह जीवित हुए, आसमान में जाने वाले थे, 40 दिन तक अपने चेलों को दर्शन देते रहे। तब चेलों ने कहा, प्रभु आप आसमान में जा रहे हो, पर क्या आप अब इजराइल का राज्य को आप घोषित करते हो कि अभी हो गया इजराइल का राज्य? 6 पद। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर चेलों ने उससे इकट्ठा पूछा, होकर यीशु से पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? क्योंकि यीशु ने 24वां अध्याय मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय में कह चुका था कि इजराइल का राज्य आएगा। तो ये चेले कहते थे, प्रभु क्या आप अब राज्य को स्थापित करते हो? तब प्रभु ने कहा, ये आप नहीं जानते हो या आपको नहीं बताना है कब ये होगा। 9 पद से 12 पद यदि पढ़ो तो वहां पे यीशु मसीह आसमान में चला गया। चेले नीचे बैठे बैठे देखते रहते थे, और दूत ने कहा, आप क्या देखते हो आसमान में? वही यीशु मसीह जो यहां से गया है वो यहीं पे आएगा। और ये जो जगह थी, ये 11 पद पढ़ो। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख क्या रहे देखते हो? हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, हाँ, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते वो देखा कहां है, से गया है? 12 पद। जब वह जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। उसको क्या कहा जाता है? ओलिव। क्या लिखा है? पर्वत का नाम है? नहीं है, जैतून। तो यही जैतून पर यीशु मसीह बार बार आते थे जब सेवा करते थे। जैतून के पहाड़ पर ही ये बात चली। लूका का सुसमाचार 21वां अध्याय इसका 47 पद पढ़ो। 37 पद। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था, हाँ, और रात को बाहर जाकर जैतून नाम जैतून पहाड़ पे जाता था। देखो 24वां अध्याय मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 3 पद। यही जैतून पर बैठकर यीशु मसीह चेले के साथ बैठा था। चेलों ने कहा, प्रभु ये सब कब होगा? जैतून के पर्वत पर ही सारी चर्चा हुई थी। आने की चर्चा, न्याय करने की चर्चा, एक राज आने की चर्चा, शैतान का राज आने वाला है, ये सारी चर्चा यहाँ जैतून के पर्वत पर ही हुई थी। 3 पद। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी? तेरे आने का और जगत के तेरा अंत आने का, संसार के अंत का क्या चिन्ह होगा? तो संसार का अंत कैसे होगा? तो यीशु ने बताया, जब भी सारी जगह पे सुसमाचार फैली जाएगी। आमीन। सुसमाचार हर एक जगह जानी चाहिए, फैलनी चाहिए, तब अंत होगा। तो एक युग आएगा, सब हर एक को यीशु का नाम पता चल जाएगा। जो मानना है मानेंगे, न मानना है न मानेंगे। फिर 1000 साल के बाद जो होने वाला है वो दोनों का अलग हो जाएंगे। जो मानने वाले और न मानने वाले की युद्ध हो जाएगा। लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 50 से 51 पद। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया, जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, यहाँ पे वही बात है, बेतनिया, और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया। तो यीशु मसीह ये ही पर्वत से गया। अब ये पर्वत पर ही आने वाला है। जो 1000 साल का युग है या आने वाला है, वो प्रभु लूका जकारिया के किताब 14 अध्याय 4 पद। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। तो जब आसमान से आएगा वो उसका पैर ये जैतून पर्वत पर ही होगा, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। हाँ, तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम का बीचों बीच से फट कर
बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। हाँ, तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। 9वां पद। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही उस यहोवा, दिन, एक वो दिन, एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। आमीन। तो सब जगह पे यीशु के नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, भजन होगा, पूरे ओपन में मीटिंग होगी, सब जगह पे सुसमाचार होगा, कोई किसी को बोलेगा नहीं। चिल्ला चिल्ला के ढाबे पे से कहीं से भी सब लोग चिल्ला के यीशु का नाम का प्रचार करेंगे। आराम से परमेश्वर की गवाही बड़ी होगी। प्रेज़ लॉर्ड। और देखो यशाया 6 अध्याय इसका 3 पद। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर तो है। सारी पृथ्वी का राजा यीशु मसीह और यीशु की महिमा सब जगह पे हो जाएगी। 24वां अध्याय यशाया 24 और 16। पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुनी पड़ती है कि धर्मी की महिमा और बड़ाई हो, परंतु मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हो गया, नाश, क्योंकि विश्वासघाती विश्वासघात करते, वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। तो ऐसा भी होगा, एक समय ये बात होगा, परमेश्वर का ज्ञान बढ़ता रहेगा, दूसरी जगह दूसरा भी ज्ञान, शैतान की बात भी होती रहेगी। हिब्रानी हबाकुक 2 अध्याय इसका 14 पद। आप सुनते रहना, सुनो। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, कैसे भरेगी? जैसे संसार समुद्र- के लोग जाएंगे, प्रभु के लोग जाएंगे, चले जाएंगे, संत लोग जाएंगे, संसार में जाएंगे, सुसमाचार देंगे, इसीलिए सब जगह पे ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। तो ज्ञान की वृद्धि अंत समय में कैसे होगी? तो जो चले जाएंगे अच्छी तरह से समझाएंगे, भेजे में उतर जाएगा, बोलेगे हम मान लिया यीशु प्रभु है। आमीन। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 30 पद। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, हाँ, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। तो प्रभु आने वाला है 1000 साल के राज में, तब महिमा शुरू हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 1 पद पढ़े तो वहां पे ये यूहन्ना ने जो देखा, एक दूत को आसमान से उतरते हुए, उसको बड़ा अधिकार दिया गया और सुसमाचार की बात वहां पे लिखी है, और पूरी धरती पर सारे लोग पश्चाताप करने लगे और परमेश्वर की बड़ी महिमा हुई। 18 अध्याय 1 पद। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। तो ये जो तेज है वही है परमेश्वर का महिमा, पूरी संसार में हो जाएगा, ये सुसमाचार से हो जाएगा। और उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। तो यहाँ पे जो होने वाला है, सुसमाचार होने वाला है, रोशनी होने वाली है, अंधकार की जितनी भी शक्तियां धरती पर होगी वो सारी डरती डरती भागती रहेगी, घूमती रहेगी। यीशु मसीह जब थे तभी भी दुष्ट आत्मा धरती पर थे, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा आपको निकालना है, ये सारे दुष्ट आत्मा को निकालना है। धरती पर दुष्ट आत्मा होंगे, उनको भी निकालने का अधिकार चेलों का होगा। पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे चेले। यूना की किताब 2 अध्याय 26 पद में लिखा है, योएल माफ करो, 2 अध्याय 26 27-28 पद। तुम पेट भरकर खाओगे आप पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे तृप्ति हो जाओगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। और तो मेरी यीशु मसीह वहां पे अपने चेलों के साथ रहकर आश्चर्य के काम करेगा, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। मेरी प्रजा की आशा बढ़ जाएगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। आप लज्जित न होगे, कभी भी नहीं होगे। 28 पद। उन बातों की बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तो 1000 साल में भविष्यवाणी हो जाएगी। 1000 साल में प्रभु का आत्मा जो उतरेगा, जैसे पहली सदी में उतरा, पत्रस 120 जन जो इकट्ठा हुए थे, तभी जो आत्मा उतरा, जो आंधी हुई, जो तूफान हुआ, सारे लोग डर के 1000, 3000, 2000 जुड़ते रहे। ऐसा आने वाला है। विरोध करने वाले मर जाएंगे, और जो विरोध करेंगे उनको नष्ट भी किया जाएगा। परमेश्वर का सामर्थ अंतिम समय में बड़ा होगा। 28 पद।
और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हाँ, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो वहां पे जो लिखा है ऊपर पद में, पहली की बरसात कौन सा पद है, और अंतिम बरसात पद कौन सा है, दूसरा अध्याय यूएल, हाँ 23वां पद। हे सिय्योनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो आप मग्न हो, खुश हो जाओ। और आनंद करो, क्यों आनंद करो? क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा, देखो, पहली बरसात दे दो, पहली बरसात दे दो। पहली बरसात 50वें दिन हुआ, जो आंधी आई वो बहुतायत से देगा और पहली के समान अगली और पिछली वर्षा को भी तो बरसाएगा। पिछली बरसात भी जब होगी तब बड़ा 1000 साल में कई सारे लोग और सब जगह पे सुसमाचार आनंद की बात हो जाएगी, और वहां पे बड़े चमत्कार भी होंगे, भविष्यवाणी भी होगी। ऐसा राज होगा। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पहला पद में लिखा है, जो 1,44,000 संत थे वो सिय्योन के पर्वत पर खड़े हुए दिखाई दिए। तो यीशु मसीह सिय्योन पर्वत पर आएंगे। वहां पे क्या लिखा है? फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। तो ये हमने जो जकारिया में पढ़ा, यीशु मसीह वो हलवान जो जकारिया पर्वत पे आने वाला है, और उसके साथ 1,44,000 पर वो अकेला ना होगा, उसके साथ 1,44,000 भी होंगे, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ बोले है। ये तो यहोवा के नाम है, यहोवा के लोग हैं, ये तो याकूब के लोग हैं, पर प्रभु के लोग हैं। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हाँ। जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जना का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वालों वीणा बजा रहे हो। तो सब लोग वहां पे इकट्ठा है, आनंद हो रहा है। तो हम जो मरने वाले हैं, मर जाएंगे, मसीह में मर गए तो हम बादल में मिल जाएंगे, इनके संग हम भी 1,00,000 साल का जो युग है उसमें हम भी जुड़ जाएंगे। 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय सुनो 7वां और 9वां पद। और वो होगा, आओ हम आनंदित और मग्न हो हाँ, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ तो ये पहुंचा है। विवाह का समय होगा। यीशु और उसके जो चुने हुए लोग हैं उसका मिलन हो जाएगा, वो विवाह होगा और उसकी वो दुल्हन विवाह है। होगा। तो 1000 साल में ये जो प्रभु के लोग हैं, विवाहित लोग हैं, यीशु के साथ जुड़ गए, वो सारे अन्य जाति के बीच में जाके सुसमाचार फैलाएंगे। कई लोग जो मानते हैं, ऐसा मानते 1000 साल में तो कोई झगड़ा ना होगा, सब लोग आराम से रहेंगे और वहां पे कोई मरेगा नहीं। 1000 साल में सारे लोग मर जाएंगे, 1000 साल में सारे लोग मर जाएंगे, सिवा यीशु यानी वो मेमने के जो लोग हैं, वो इज़राइल के लोग चुने हुए और कलीसिया के चुने हुए लोग, वही 1000 साल क्या अनंत तक जिएंगे। बाकी सारी धरती पर सारे लोग मरने वाले हैं। जो सुनेंगे, मानेंगे, वो परमेश्वर के राज्य में उनको अनंत जीवन के लिए उनको चुना जाएगा। तो यहां पे लिखा है कि मेमना और उसकी जो कलीसिया है खुद को तैयार किया है, क्या? शादी के लिए। क्या लिखा है? शादी और उस विवाह आ पहुंचा है। हाँ। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। 8वां पद, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो वो सारे संत की बात लिखी है। 9वां पद, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वह हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। तो ये जो यीशु के लोग हैं, यीशु उसके 1,44,000 संत और जो कलीसिया में जो पहली बरसात में जो आए, वो सारे जो है वो यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं, जो 1000 साल में राज करेंगे। और ये जाएंगे और इनके साथ जो बुलाए जाते हैं, बुलाने जा रहे, उनको भी धन्य है, आप भी आओ, आप भी आओ, ऐसे करके बुलाया जाएगा। योएल की किताब जैसे 2 अध्याय 23 से 32 पद पढ़ो तो वहां पे आनंद होगा, और अंतिम पद पढ़ो इसके तो वहां पे लिखा है कि वो समय जो यहोवा के नाम पे विनती करेगा वो बच जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड।
इब्रानी पत्री 8वां अध्याय 11 पद, तब कोई किसी को न सिखाएगा और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। तो ऐसा समय आएगा, युग आएगा, सब जान लेंगे हम जानते हैं यीशु मसीह, हम जानते हैं यीशु मसीह को, हम जानते हैं यीशु मसीह को। ऐसा वो युग होगा, 1000 साल 2-3 साल शायद ना पता चले, फिर तो पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा कि ये इज़राइल का राज हो गया है। तो जो इज़राइल यानी अन्य जाति में से जो आए या फिर इज़राइल के है, पर जो सचमुच इज़राइल इसको गिना जाता है, जैसे पौलुस कहता है रोमन की पत्री 9वां अध्याय में, सच्चे इज़राइली तो वो है जो वचन से पैदा हुए हैं। तो वचन से पैदा हुए सारे लोग वो प्रथम फल समान हो गए हैं, यानी 1,44,000 जैसे हो गए, उनको भी वो सारे संत 1000 साल के समय में राज करेंगे। यिर्मयाह के किताब 31 अध्याय 34वां पद। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा हाँ, कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। तो वो समय आएगा हमें माफ करने वाला तो यहोवा, यानी वहां पे लोग पापी रहेंगे जिनको माफी दी जाएगी, और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। ऐसा होगा। प्रेज़ गॉड। तो वो एक दिन है जिसमें सबके पाप क्षमा किए जाएंगे। 9वां पद, हजी के जकारिया 14-9 पद। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, हाँ, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। तो सब प्रजाओं को ये जो यीशु और प्रथम फल जो पहली बरसात वाले, अंतिम बरसात वाले, यानी ये 1,44,000 वो जो लोग हैं वो सुसमाचार देंगे, और वहां पे यीशु को राजा घोषित किया जाएगा। एक ही राजा होगा पूरी संसार में, पूरी धरती पर। मिका 4 अध्याय 3 पद। वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा, हाँ, और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों को झगड़ों को मिटाएगा। तो झगड़े भी होंगे पर मिटाता रहेगा। बोले वे देखो भाई क्रिश्चियन का राज चल रहा है यहाँ, तो भाई वो फैसला, बोले पावर में वो है, अभी पावर में वो आ गया है, इज़राइल पावर में, उसको पूछना पड़ेगा, हमें झगड़ा नहीं करना है, उसको पूछना पड़ेगा। न्याय करने के लिए यही लोग हो गए। और सो वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों भाई से झगड़ा नहीं करने का, मारा मारी नहीं करने की, नहीं तो फिर आपको खेती करो और सारा दान इज़राइल में भेजो। और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। हाँ, तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। नहीं होगा। 1000 साल में युद्ध न होगा, क्योंकि यीशु मसीह वहां का राजा रहेगा। जैसे ब्रिटिश ने राज किया, ऐसे ब्रिटिश ने कुछ थोड़ा राज किया और कुछ राज नहीं किया, पर जो बड़ा राज होगा यीशु का राज होगा। प्रेज़ लॉर्ड। और वही बात यशायाह 2 और 4 में भी आप पढ़ सकते हो। दानियेल की किताब 12:1 में पढ़ा है, 12:1 में पढ़ लिखा है, मिकाएल जो है स्वर्ग प्रभु का दूत, बड़ा प्रधान, वो इज़राइल के लोगों के बीच में खड़ा रहेगा। और वो समय की बात वहां पे लिखी है, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, हाँ, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। तो जो नाम होंगे वही बचेंगे। 2 पद। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। क्यों? और अनंत जीवन पालेंगे। आमीन। तो वो समय जो है, जो आने वाले 1,44,000 के साथ यीशु के संग 1000 साल के लिए वो जीवित हो जाएंगे, उसके बारे में लिखा है। वहां पे लिखा है 4 पद में कि ज्ञान बढ़ता रहेगा। यहां वहां लोग दौड़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे। जैसे पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 6 अध्याय इसका 2 पद में, क्या आप नहीं जानते हो कि संत वो न्याय करेंगे? तो संत कब न्याय करेंगे? तो यही समय मौका मिलेगा, वो न्याय करेंगे। देखो, आपको हम प्रभु की सुसमाचार देते, आप क्यों रुकावट बनते हो? तो थोड़े समय के लिए अंधा हो जा। ऐसे ऐसे न्याय होगा। लूका का सुसमाचार 12वां अध्याय, माफ करो, लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय इसका 30वां पद। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, हाँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो
वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। आमीन। तो न्याय होगा, तो न्याय करने वाले न्याय करेंगे इज़राइल में। आपने क्यों यीशु को अपनाते नहीं हो, आप क्यों यीशु को स्वीकार नहीं करते हो, ऐसे करके ये न्याय होगा। कई लोग जो मूसा की व्यवस्था नहीं मानते, लोग कहते थे मूसा आपकी व्यवस्था को तोड़िए, इसने देखो मूसा आपने बताया है कि सब्बात को मानना, सब्बात को के दिन काम नहीं करना, ये आदमी देखो लकड़े लेने गया है। ऐसे मूसा के समय में हुआ, लोग लेके आ गए, उसको पत्थर पे मारा। ऐसे यीशु का जो न्याय करेंगे उसके लोग, यीशु का मानना होगा हमें। और ये जो शादी का समय होगा, व्यवस्था विवरण 24 अध्याय 5वां पद में लिखा है, जब कोई शादी करता है तो उसको युद्ध नहीं करना है, 1 साल के लिए युद्ध नहीं करना है। क्या लिखा है? जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो, हाँ। वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। ऐसे ही प्रभु एक समय हमारे साथ, जो उसके कलीसिया, उसके लोग हैं, उसके साथ वो शादी करने वाला है। तो वैसे वहां पे भी सबको कोई बोलेगा कि भाई आपको युद्ध नहीं करना है, आपको युद्ध नहीं करना है, कोई शांति, पूरी शांति रहेगी। यशाया 62 यानी 62 अध्याय इसका 5वां पद। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, हाँ वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। हाँ। और जैसे ओके। दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे परमेश्वर कारण भी तेरे लिए हर्षित होगा। आमीन। भजन संहिता 9 अध्याय 4 पद में, 90 अध्याय इसका 4था पद। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तो ऐसा जो 1000 साल आने वाला है, वो भी परमेश्वर के नजरों में एक दिन उसने ठहराया है। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 9वां पद। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, हाँ। उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तो ये जो समय है, मेमना उसकी पत्नी, इसका जो समय है वो शुरू होने वाला है। 19वां अध्याय 7वां पद। मेमने की पत्नी ने खुद को तैयार किया है। आओ हम आनंदित और हाँ। मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा। और तो यहाँ पे मेमने का ब्याह यानी जो चुने हुए हैं वो सारे मेमने के साथ जुड़ जाएंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे। जहां जहां मेमना चलेगा उसके पीछे पीछे चलने वाले जो टोली है वो ही प्रथम फल गिने गए हैं। एक समय यीशु को पूछा गया, लूका के सुसमाचार 14 अध्याय 15 से 24 पद पढ़ो, तो एक ने पूछा, अरे यीशु मसीह आप यहाँ पे खाने गए, पर जो स्वर्ग में खाएगा उसको धन्य है। तब प्रभु ने कहा, एक जन ने बड़ी मेजबानी रखी और सबको बुलाया भी गया। 17 पद। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, हाँ। धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। 17 पद। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित। तो यीशु ने कहानी कही कि एक ने बड़ा समारंभ रखा, वहां सबको बुलाया खाना खाने के लिए और दासों को भेजा, भाई सब आए क्यों नहीं, खाना तो तैयार हो गया है, सब लोग कहां गए। और कई सारे लोग ने बहाने बनाए। क्या लिखा है 18 पद में? पर वह सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, मुझे नहीं आना है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहानी बताई कि स्वर्ग में भी सबको बुलाया जाएगा, आओ आओ आओ। अंतिम समय में भी सुसमाचार दिया जाएगा, आओ आओ आओ, सब तैयार है। ये कलीसिया है, ये चुने हुए लोग हैं, और ये यीशु मसीह है, सब इसका राजा है, सारी धरती का राजा ये है। और ये लोग संसार में राज करने के लिए, सुसमाचार देने के लिए, सुसमाचार के लिए चुने गए हैं। और आओ आप भी जुड़ जाओ, आप भी कलीसिया में जुड़ जाओ, आप भी परमेश्वर के राज्य में आ जाओ, आप भी विश्वास करो। पर जो लोग बहाना बनाएंगे उनको दूर किया जाएगा। तो सुसमाचार, जैसे प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 17 पद में लिखा है कि सुसमाचार दिया जाएगा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। हाँ। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़न वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी
के लिए इकट्ठे हो तो जाओ। यहाँ पे बड़ी बियारी बियारी, हाँ, इकट्ठे हो जाओ, खाने के लिए सब कुछ तुम्हारे पास है। तो राज होगा, जो सारे अशुद्धात्मा है निकाला जाएंगे, फेंके जाएंगे, मिटाया जाएगा, सब बीमारियों को दूर की जाएगी। ऐसा ये समय रहेगा। ज्यादा मैं नहीं करता हूं, तो बस अंतिम बात थोड़ी कहना चाहता हूं। प्रकाशित हिब्रानी पत्री पढ़ेंगे, हिब्रानी पत्री उसका 6 अध्याय 4 से 6 पद सुनो। यहां पे जो लेखक है वो कहता है, चौथा पद, हिब्रानी पत्री 6 अध्याय 4 से 6 पद। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। देखो यहां पे जो हिब्रानी का लेखक है, हिब्रानी का लेखक ये कहता है, एक बार लोगों ने पवित्र आत्मा का अनुभव भी किया, ऐसा सामर्थ का अनुभव किया, खुद में से पराक्रम निकलता है ऐसा अनुभव किया, बीमार को चंगे हुए देखा, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देखा, दुष्ट आत्मा को डरते हुए देखा, ये सारा मरे हुए लोगों को जिंदा किया गया, ये सारा अपने आंखों से देखा। ऐसे लोग यदि पतित हो गए, खत्म हो गए, तो उनको फिर कैसे उनको अनुग्रह मिलेगा? तो यहाँ पे कहता है, फिर से पढ़ेंगे, सुनो क्या कहता है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, ज्योति पाई, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, स्वर्गीय वरदान का भी स्वाद चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, हाँ, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की यहाँ पे बात लिखी है, आने वाले, बोलो आने वाले युग, आने वाले युग का अनुभव किया। तो जो चेले थे उनकी जो समय था वो सोचते थे ऐसा ही क्या चलेगा, हम जहां जाते सुसमाचार देते, जहां पे जाते बीमार चंगे हो जाए, जहां जाते अंधे को दिखता करते, जहां पे लंगड़े को चलता करते, हम कुछ भी करते, सब जगह पे हमारा ही हो जाता है, सब जगह पे दुष्ट आत्मा निकलते हैं, सब जगह पे हमारा राज। तो ये लोगों ने आने वाले युग का अनुभव किया। तो आने वाला युग कैसा होगा? तो ये जो पहले के जो सदी में था युग ऐसा होगा, पर वो मरने वाले नहीं होंगे। यहां पे तो शहीद हो गए पहले युग में, पर जो अंतिम 1000 साल हो गए उसमें यीशु मसीह खुद रहेगा, लोग सारे चंगी हो गए, भला होगा, और सब जगह पे यीशु का ही नाम होगा। क्योंकि पहले की सदी में देखो तो प्रेरित के काम 17 अध्याय 6 पद में, वो समय भी लोग डरते थे, क्योंकि ये जो चेले सब जगह पे गए, कैसी उन्होंने तूफान मचाया, सुनो। और उन्होंने उन्हें न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये यासन को निकालो, भाइयों को निकालो। क्यों? कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं। तो ये पौलुस, ये प्रभु के चेले जहां गए वहां पे तहलका मचाया, ऊपर नीचे कर दिया, सारे लोग बोले कोई बाबा आया तुम्हारे घर में, अरे बाबा आया, सब जगह पे चर्चा हो गई। प्रेज गॉड, ऐसा युग था। पर जो आने वाला युग है उसमें कोई नाम न लेगा, उसमें मसीह भाई बहनों को मारा नहीं जाएगा, उनको तड़पाया नहीं जाएगा, वहां राज होगा, वहां न्याय होगा, वहां पे चंगे किए जाएंगे, दुष्ट आत्मा को निकाला जाएगा, सब बीमारी दूर की जाएगी, तब भी अंत आएगा। मत्ती के सुसमाचार 10वां अध्याय 30 पद, माफ करो, मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय इसका 14 पद, मत्ती 24:14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, हाँ, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अंत कैसे होगा? इज़राइल का पूरा 1000 साल का राज, यीशु मसीह मेमना उसके साथ जो 1000 साल में राज करेंगे, सुसमाचार देने के लिए सारे संसार में जाएंगे, और सबको मानना पड़ेगा, कोई भी यीशु का खिलाफ न होगे, क्योंकि पूरी धरती पर यीशु ही राजा रहेगा। लोग डरेंगे, न मार पाएंगे, न चेलों को मार पाएंगे, न यीशु को मिटा सकेंगे। सफानिया 3 अध्याय 11 पद। उस दिन तो अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तो मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी,
उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा हाँ, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी, 12वां पद, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा मैं वही लोगों को बचाऊंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। और इज़राइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला न होगा। तो कोई नहीं डराएगा। पहले डराया करता था, वे पौलुस आया है, भाई यहां से वहां भागो, वहां पे लोग डरेंगे। भाई सुसमाचार के कहने वाले आए, अरे ये तो अच्छे लोग हैं, सब बीमारों को चंगा करते, चाहे कितनी भी बीमारी होगी सबको मिटाया जाएगा। 14 पद, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे हाँ, इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। शत्रु भी दूर हो गए हैं। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, तो इज़राइल का राजा, पूरी धरती का राजा, वो बीच में रहेगा। इसलिए तू फिर विपत्ति न तो भोगेगी। वो आएगा, वो जैतून पे पर्वत पर खड़ा रहेगा और वहां से उसके सारे जो लोग जिंदा हुए हैं या फिर पहला पुनरुत्थान हुए हैं, वो जो सारे आसमान में, वो सारे लोगों को यहाँ पे लेके आएंगे। और 16 पद, उस समय यरूशलेम वो से दिन लिखा है, वही दिन यरूशलेम, से यह कहा जाएगा, हाँ हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। 18 पद, जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराए उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा। तो जो विरुद्ध में उसको प्रभु देख लेगा। और वही समय जिनकी लज्जा की चर्चा सारे पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं ये क्रिश्चियन फैलाऊंगा। लोग क्या करते, ये लोग क्या करते, ये कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे सब होगा, लज्जा खत्म हो जाएगी। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच पृथ्वी की सारी जाति के बीच मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। आमीन। तो यहोवा पूरी का धरती पर इज़राइल 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 के झंडे हो जाएंगे। आमीन। आमीन। हज़िकेल माफ करो 18:22। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक ही दिन में प्रभु सब पापों को, ऐसा लिखा है, एक दिन में क्षमा करूंगा, वो आएगा समय 1000 साल में सबको क्षमा किया जाएगा। रोमन की पत्री 8वां अध्याय 18 पद में पौलुस कहता है कि आप नहीं क्या जानते हो, हम जो अभी थोड़ा दुख सहते हैं ये कुछ नहीं है, ये दुखों में एक समय आएगा जब आनंद होगा। जैसे 8 महीने 9 महीने लोग डरते हैं, दुखता है, बहुत कुछ तकलीफ होती है, फिर बच्चा होता है। ऐसे पौलुस कहता है हमें थोड़ा दुख होता है, यहाँ पे शायद अपमान हो गया, कोई बात नहीं, वहां पे अपमान न होगा। यहाँ पे शायद किसी ने डांट दिया, यहाँ पे शायद हमें कोई कुछ न मिला, वहां पे सब कुछ मिलेगा। 8:18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने तो वो महिमा क्या है, जो हम पर प्रकट होने वाली है, कैसे प्रकट होगी? कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि तो से सृष्टि खुद आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने यीशु की का प्रकट होने का इंतजार करती है। हम भी इंतजार करते, वो आएगा और हमें ऐसे जगह पे 1000 साल में ले जाएगा जहां पे शैतान को बांधा गया होगा और यीशु हमारे साथ रहेगा। प्रेज गॉड। जो लोग कहते हैं कि वो 1000 साल में 65 यशाया 65वां अध्याय 25वां पद देखो, वो 1000 साल में लोग क्या कहते, क्या लिखा है, मेमना और वरु, क्या है इसमें, भेड़िया और मेमना भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, हाँ, और सिंह बेल की नाई भूसा खाएगा,
और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। तो क्या ये नहीं, ये तो अनंत जीवन की बात है। यदि आप ये 65 अध्याय में शुरुआत में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, देखो मैं नया आसमान नई पृथ्वी बना रहा हूं। वो नई पृथ्वी की बात है, पर ये 1000 साल जो है उसमें यही धरती रहेगी। पर ये धरती को खत्म करने से पहले प्रभु बहुत अनुग्रह करेगा। 1000 साल तक वो सुसमाचार देता रहेगा, अपने चेलों के साथ चमत्कार करता रहेगा, और फिर जाके अंत आएगा। तो अंत ऐसे ही नहीं आएगा, यीशु को राज करना है फिर ही अंत आएगा। जैसे पहले करंथी 15 अध्याय 25वां पद, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, हाँ, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। तो यीशु मसीह का चर्चा, यीशु की सुसमाचार सब जगह पे होनी जरूरी है, तभी अंत आएगा। तो राज करता रहेगा फिर अंत आएगा। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय में पढ़ा, सुसमाचार होगा फिर अंत आएगा। ऐसे ही शैतान को 1000 साल के बाद छोड़ा जाएगा थोड़े समय के लिए, फिर उसको हमेशा के लिए नरक में डाला जाएगा। उसके साथ जो है वो सबको डाला जाएगा, और फिर ये धरती ये नई हो जाएगी। वहां युगानुयुग कभी अंत न होगा। 1000 साल के बाद थोड़ा समय जो दिया जाएगा कि कौन है जो मानना है और कौन है जो नहीं मानता। तो 1000 साल में लोग मरेंगे, लेकिन सिर्फ जो धन्य है, जो पहले पुनरुत्थान में है, वही नहीं मरेंगे। बाकी तो मौत भी होगी, सारे लोग को जो झगड़ा है, चोरी है, वो सब भी होगा, और करने वाले करेंगे। पर जो मसीह के विरुद्ध में होंगे उसको तुरंत दंड मिलेगा। सुसमाचार सारी जगह पे फैला जाएगा, और यीशु वहां पे राजा रहेगा। आमीन। राजा रहेगा यानी उसकी ही चलेगी, उसके ही पूछे बिना कुछ न होगा। लोग युद्ध न करेंगे, उससे डरेंगे। आमीन। सारे क्रिश्चियन से लोग डरेंगे, इजराइल से लोग डरेंगे। ऐसा 1000 साल का राज होगा। आमीन। तो ये सारी सच्चाई है, आपको ये बात माननी है, आपको फिर से ये बात सुननी है और ये ग्रहण करनी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद वो समय के लिए, वो दिन के लिए जो आने वाला है। एक दिन, यहोवा का दिन, वो उसमें हमें भी प्रभु आप शामिल कर लो। हम चाहते हैं, आप किसको शामिल करेंगे? जिसको आपने चुना है। प्रभु हमारा भी चुनाव हो जाए, इसलिए हम यत्न करें, ऐसा जीवन व्यतीत करें जैसे पौलुस कहता है, मैं भी कैसे भी करके वो 1000 साल के राज करने में, मेरा भी याजक बनने में मुझे भी चुनाव हो जाए, मेरा भी चुनाव हो जाए। मैं भी यीशु के साथ 1000 साल में राज कर लूं, मेरा भी पुनरुत्थान, पहले पुनरुत्थान में भाग हो जाए, मैं भी प्रथम फल समान हो जाऊं। प्रभु ऐसा हमारा भी जीवन बनाओ, हम चाहते हैं। प्रभु हमारे हर एक भाई बहनों को सहाय करो, ये बात बोई जाए, 100 गुना फल लाए, और हर एक ऐसे जिए जो 1000 साल के लिए चुने जाए। और जो प्रभु आप जो सारे लोगों को सुसमाचार के लिए भेजने वाले हो, हमें भी जब उठाया जाएगा, हम भी आपके साथ आ जाएंगे। हम भी आपके लोग जो सुसमाचार पहले सदी में जो चलाया, ऐसे हमें भी प्रभु चलाना है। पर धन्यवाद, हम मरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम सारे भूतों को निकालेंगे, हम सारे बीमारों को चंगा करेंगे, और प्रभु हमें सब कुछ संभव हो जाएगा। और जो विश्वास करेंगे सारे लोग को, प्रभु हम बहुत लोगों को आपके राज्य में लेके आए, हम समझाते रहेंगे। हमारा भी इस्तेमाल करो, ये हमारी प्रार्थना है। 1000 साल में हमारा भी इस्तेमाल हो, ये हमारी प्रार्थना है। अनुग्रह दो, जो चुने हुए उसमें हमें भी गिना जाए, ऐसा प्रभु अनुग्रह दो। ये बातें बोई जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक समझ पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश में हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર, તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દિવસ એટલે આજ મને આપો, જેમને માફ કરું છું તેમને માફ કરો, મેં પ્રશ્ન લાવો સાથે છૂટકો કરો। રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સરકાર તમારા જ। આમેન। પ્રેઝ ગોડ। થેન્ક યુ। ગોડ બ્લેસ યુ। પ્રેઝ લॉर्ड। Shalom.